हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिट्टू के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एक और एपिसोड लेकर। शुक्रिया, आप लोगों का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राजमहल दिखाया जाता है। उसके अंदर ली बैठा हुआ होता है जो कि उस तलवार को उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि पिछले एपिसोड में जो ने ली को दी थी, लेकिन वो ली से उठ नहीं रही होती है। ली कह रहा होता है मैंने इसको इतनी कोशिश कर ली उठाने की, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इसको हिला पाया हूँ, इसको कैसे करके उठाऊँ। ये सारी बातें ली कह ही रहा होता है। इतने में जो आ जाती है। जो ली को बोलती तुम कुछ गलती कर रहे हो। तभी ली जो को बोलता है मैं आधे दिन से इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इसको हिला पाया हूँ, कैसे करके इसको उठाऊँ। तभी जो ली को बोलती है इसकी वजह ये है क्योंकि ड्रैगन जो हो रहा है ना वो अभी कम है तुम्हारे पास, और हम लोग नैन में लोगों के साथ अभी फाइट करने जा रहे हैं। तो तुम्हें मालूम ही होगा, क्या तुम एक्साइटिंग नहीं हो इस तरीके से कि तुम्हें कैसे करके ड्रैगन ओरा मिलेगा। और ली को ये सारी बातें जो कि समझ में नहीं आ रही होती हैं कि ये कह क्या रही है। और फिर अगले सीन में जो और ली हमें साथ में दिखाए जाते हैं। जो ली को बोलती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो ये देखने के लिए किस तरीके से तुम्हें ड्रैगन ओरा मिलने वाला है, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही ये सब देखकर। तभी जो ली को बोलता है हाँ वैसे मैं ये देख तो रहा हूँ और हंसी भी आ रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो मेरी प्यारी वाइफ, क्या मुझे सही तरीके से तुम बताओगी ये सब आखिर चल क्या रहा है, अच्छे तरीके से मुझे ये सब एक्सप्लेन करोगी। और ली की बात सुनकर जो ली के करीब आके उसको बोलती है अब से कई साल पहले जो मार्शल कलाकार थे ना वो अपने आप को अमर करना चाहते थे, तभी इस तरीके की टेक्निक को बनाया गया कि क्वी और जो ड्रैगन हो रहा है ना वो इस तरीके से दूसरे के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, और इसको नाम दिया गया डबल कल्टीवेशन। और फिर अगले सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एक छोटा सा साइज हो गया होता है। वो एक आसमान के बादल पे होता है और वो हवा में कहीं जा रहा होता है। फिर हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है, पहाड़ के ऊपर एक गुफा होती है। और फिर ली वहाँ पर जाके बोलता है इसी के अंदर वो शरापित राक्षस है, मेरे मालिक को तुम वापस लौटा दो। मैं तुम्हारी इस घिनौनी जो गुफा है ना इसको पूरे तरीके से तबाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर ली अपना एक डंडा निकाल लेता है, एक छड़ी। और फिर ली जैसे उस छड़ी से मारता है वो बड़ी होने लग जाती है और छोटी होने लग जाती है। इस तरीके से कुछ हो रहा होता है और वो बार बार मार रहा होता है उस दरवाजे पे। और हमें बताया जाता है ये ली की स्टिक है, और ली बार बार उस स्टिक से मार रहा होता है बिल्कुल पूरी जान लगाकर, जिसकी वजह से वो जो दरवाजा होता है ना वो टूट जाता है। पहले चट्टान टूटती है और फिर वो दरवाजा भी टूट जाता है। उसी के साथ ली गुफा के अंदर एंटर हो जाता है। वो आसपास देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो ली होता है ना अचानक से रुक जाता है। उसको किसी चीज की आने की आहट होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इतने में पानी आ जाता है वहां से जहाँ पर ली कह रहा होता है इवल बीस्ट, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम वाटर टाइप का मेरे ऊपर अटैक करोगे, मतलब पानी का हमला मेरे ऊपर करोगे। और ये सब होने के बाद ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में खड़े होकर कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारी कलाकारी जो स्किल है तुम मुझे वो दिखाना चाहते हो, सही कहा ना मैंने, ईवल बीस्ट। और फिर अगले सीन में ली एक फूंक मारता है अपने मुंह से, जिसकी वजह से काफी सारे छोटे छोटे ली आ जाते हैं। फिर जो मेन ली होता है वो उनको बोलता है जाओ बच्चों, जो बीस्ट है ना उसको मेरे पास लेकर आओ पकड़ कर। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे ली वहां से चले जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वो उसको पकड़ने के जा रहे होते हैं उड़कर। तभी हमें जो को दिखाया जाता है जो कि अजीब नजर से ली को देख रही होती है। और फिर वो अगले सीन में ली को एक फ्लाई किस देती है। और ये सब होने के बाद अगले सीन में ली के ऊपर वो फ्लाइंग किस जैसी आती है, गुफा में से एक लाइटनिंग अपेयर होती है जो कि सीधे माउंटेन फाड़ते हुए मतलब पहाड़ पहाड़ते हुए बाहर जाती है, जिसकी वजह से ली बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है। हमें फिर पता चलता है ली के अंदर पावर साइज से आगे होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरी सिटी के अंदर से एक बड़ी सी लाइटनिंग अपेयर होती है जो कि होती है सीधे आसमान में जा रही होती है। और फिर जो लोग होते हैं ना वो कह रहे होते हैं ये आवाज़ क्या थी वैसे, क्या फिर से कोई भूकंप वगैरह आया है। फिर वो लोग कहते हैं वो नानबिंग के लोग हैं ना वो कमीने हमें चैन से रहने नहीं देंगे, तो ऐसा करते हैं उनको जाके लड़ते हैं। और फिर जो सारे लोग होते हैं ना वो हाथ में कुछ ना कुछ उठा लेते हैं उनसे लड़ने के लिए। और फिर वो सारे लोग बोलते हैं नानबिन के लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोग विद्रोह करने वाले हैं। और वो जा रहे होते हैं पीटने के लिए उन लोगों को। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांगजुंग जो सिटी थी ना, सिटी के अंदर काफी टाइम तक शोर रहा इसी वजह से, और फिर काफी ज्यादा आवाज भी हुई। लेकिन कुछ घंटों के बाद जो नमन था ना और जो पिछले राजवंश थे उनके खिलाफ लोगों के दिल में नफरत और ज्यादा बढ़ गई, ये हमें लास्ट में बताया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड तो वैसे एंड हो जाता है, लेकिन आपको जाने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये आपके लिए मैं वीडियो बाहर बना रहा हूँ अभी बैठकर, वो भी सुबह के 5:30 बजे, तो आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। अभी मेरी पहले की वीडियो होती है वो मैंने दिन में बना के रखी हुई कुछ, वो देखने के बाद ये ज़रूर देखना, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इसके पहले की एपिसोड की। आप सारे अपना ध्यान रखना, बाय बाय दोस्तों।